हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ से संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। उस गुरु को सादर नमस्कार। वेलकम टू सकम फाउंडेशन। तो सकम फाउंडेशन आज लेकर आया है चर्चा का विषय गुरु शिष्य का संबंध। जैसा कि हम जानते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारी संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी बढ़कर पर ब्रह्म बताया गया है, क्योंकि एक गुरु एक कुम्हार की तरह होता है और जिस तरह कुम्हार कीचड़ से मिट्टी को निकालकर चाक पर घुमाकर उसको एक सुंदर घड़े का रूप देता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को अंधकार से निकालकर ज्ञान के द्वारा सांसारिक ज्ञान से लेकर मोक्ष तक का ज्ञान देता है और दुनिया को दिखाता है। जिस प्रकार अर्जुन मोह में सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या करे क्या ना करे, और जैसे ही अर्जुन ने कृष्ण को गुरु स्वीकार किया तो कृष्ण ने गुरु का दायित्व निभाते हुए उसके सारे संशयों को ज्ञान के द्वारा ज्ञान योग कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग हर तरह से उसके संशय को छीन करते हुए सारे विकार खत्म कर दिया और अंत में कहा मैं तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, अब तुम जो चाहो सो कर सकते हो। तुम युद्ध करना चाहो तो युद्ध कर सकते हो, ना करना चाहो तो नहीं कर सकते। उसी प्रकार गुरु शिष्य को सारा ज्ञान देता है और शिष्य पर छोड़ता है कि तुम अब करो अपना कार्य। गुरु कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहता है, भले शिष्य गुरु का बुरा चाह ले, लेकिन गुरु जो सच्चा गुरु होता है वो कभी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहता है। और एक मां एक बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। लगभग 5 से 6 साल तक उसे खान पान रहन सहन विचार व्यवहार लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए सब कुछ सिखाती है। और उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है उसको सांसारिक ज्ञान, इसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान,
कला को सिखाने के लिए। ऐसे गुरु के पास जाना होता है जिसने स्वयं उस कला को अपने अंदर धारण किया है और सेवा के द्वारा, श्रद्धा सम्मान के द्वारा गुरु की सेवा करते 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 जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तब गुरु अपने अंदर ज्ञान प्रकाशित करते हैं शिष्य के सामने। ये हमारी परंपरा है, शिक्षा की परंपरा, हमारी संस्कृति है। इसलिए कहा गया तत् विधि पणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना, कि विधि पूर्वक गुरु के पास जाओ और गुरु की सेवा करके गुरु प्रसन्न हो, उसके बाद अपनी जिज्ञासा रखें। गुरु ज्ञान, अपने अंदर ज्ञान जो उनके अंदर है, जिन्होंने अपने आत्मसात किया, अपने जीवन में धारण किया, अपने आचरण में जो उन्होंने डाला हुआ है, वो ज्ञान। क्योंकि व्यक्ति वही सिखा सकता है जो वह सीखा हुआ रहता है, जिसने उसको किया हुआ रहता है। इसलिए कहा जाता है जो सुनता, जिस चीज को हमने सुना है वो हम भूल सकते हैं, जिस चीज को देखे हम याद रहता है, और जो हम करते हैं वो सीख जाते हैं। तो गुरु अपने आचरण से सिखाता है। तो इस प्रकार प्राचीन परंपरा हमारे गुरुकुल परंपरा थी। मध्यकाल में थोड़ी इसकी परिभाषा बदली, मध्यकाल में गुरु और शिक्षक की परिभाषा बदली, और वर्तमान काल में उसमें और बदलाव आया। तो हमारे साथ बैठे हैं आकाश जी, साकोम फाउंडेशन के फाउंडर। तो हम इनके विचार जानना चाहेंगे कि वर्तमान स्थिति आज की क्या है, और जैसा कि आप एक स्टूडेंट भी हैं, अभी ग्रेजुएशन के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के। वर्तमान स्थिति क्या है, परिवर्तन जो हुआ है हमारे आर्य परिधि में, उसके कारण कुछ हैं, क्योंकि हर कार्य के पीछे कुछ कारण होता है, उसके दुष्परिणाम क्या हैं और कुछ उपाय उसके क्या है। तो वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ चर्चा किया जाएगी। आकाश जी, वर्तमान स्थिति क्या है आज हमारे शिक्षा प्रणाली में? तो आजकल के गुरु शिक्षक हो चुके हैं और शिष्य छात्र बन गए हैं, और आज के गुरु और शिष्य के बीच संबंध सिर्फ व्यवसाय और औपचारिक मार्ग शेष रह गया है। इसमें जो जैसे जिस प्रकार व्यवसाय और सभी काम होगी उस तरह भी, जैसे वकालत है, डॉक्टर है, जो इस तरह एक है व्यवसाय है, उसी प्रकार शिक्षा भी व्यवसाय बनकर रहा है। हाँ, बस। और जिस प्रकार छात्र शुल्क देते हैं और शिक्षक उसकी सेवा प्रदान करते हैं, जैसे वकालत में एक व्यक्ति फीस देता है तो वकील उसके लिए काम करते हैं, उसी प्रकार शिक्षक भी आजकल ऐसे हो गए, फीस दिए और उन्होंने पढ़ाया। बस छात्रों में शिक्षकों के प्रति भावनात्मक संबंध बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और जैसे विद्यालयों आज ऐसा हो गया, विद्यालय संस्थान नहीं, संस्थान बनकर एक जैसे बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट का संस्थान बन चुका है। जैसे एक तरह से वहाँ पर मतलब और झगड़ा मारपीट और धीरे दंगे होते हैं, वो सब करते रहते छात्र, इस संबंध खराब हो जाते हैं। और शिक्षक छात्र शिक्षकों का सम्मान नहीं कर रहे, और शिक्षक भी अपना दायित्व निभा नहीं पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ के कॉलेज में टीचर्स आते हैं और बच्चों को अपने घर बुला लेते हैं ट्यूशन के लिए, या आप कॉलेज में बताइए, हमारे यहाँ आइए, सिर्फ जबकि पेमेंट उनको मिल रहा है। जैसे एमबी कॉलेज की बात करें, बहुत सारे टीचर्स हैं एमबी कॉलेज में जो कि अपने बच्चों को बुला लेते हैं अपने घर। तो इससे जो कॉलेज के प्रति जो भावना है वो खत्म होती जा रही है। सिर्फ जैसे बच्चे बोलते हैं कि हमारा और दुकानदार का क्या संबंध है, सिर्फ हम पैसा दे सेवा प्राप्त किए, सामान दिए उसे, बस शिक्षक और
छात्र भी जैसे संबंध हो चुका है। हाँ, लेकिन देखा जाता है तो शिक्षक एक पिता की तरह भी होता है, गुरु एक पिता की तरह होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, जिस प्रकार यदि बुखार लगी है बच्चे को तो उसके पिता उसके माँ उसको आइसक्रीम नहीं देंगे खाने के लिए, क्योंकि बुखार है। लेकिन दुकानदार के पास जाएंगे तो देगा, वो तो उसको बिजनेस है, कुछ भी चाहे। अब तुमको बुखार हो या ना हो तो आइसक्रीम दे ही देगा, उसको तो पैसे से मतलब है। तो शिक्षण संस्थान भी ऐसे हुए, बच्चे पढ़े ना पढ़े, उनका विकसित हो रहा दिमाग कि नहीं हो रहा, वो चल रहा है, उनको फीस दे दो बस, वो आप जो करना है। तो इसमें परिवर्तन होने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि हमारा जो परिवार है, गार्जियन के द्वारा, मतलब जैसे पहले के लोग होते गार्जियन गुरु के प्रति सम्मान था, भावना बोलते हैं ना, अच्छा सम्मान था गुरु का। जैसे महाभारत में सभी लोग अपने अपने जैसे गुरुकुल में भेजते थे बच्चों को भेजने के लिए, क्या ताकि अच्छा हो सके, उसका बहुत विकास हो सके, आवाज बढ़ाई, विकास हो सके। और ऐसे था पहले परिवारों में, आज ये खत्म हो चुका है। जैसे बोले पहली गुरु माँ होती है बच्चे की किसी की, आज जैसे कि आज ऐसा हो चुका है कि शिक्षा ना देकर उसको अच्छा ज्ञान संस्कार ना सिखाकर उसको टेक्नोलॉजी में घुसा देंगे बच्चे को शुरू से, बचपन से ही। जैसे बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल दिखा दो, कार्टून दिखा दो दिन भर, ऐसे क्या होगा, दिमाग खराब हो जाता है ऐसे लोगों का, वो बीमारी हो जाती है, फिजिकली भी कमजोर हो जाते हैं और मेंटली भी हर तरह से कमजोर होते हैं। सिंपल सोशली भी लोगों से कनेक्टिविटी कट जाती है, कर देती है, और आसानी से कुछ भी हम कर सकते हैं मोबाइल से। लेकिन जैसे पहले था सब कुछ खुद से करना सीखना पड़ता था बचपन से ही, एकदम सीखते 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 विकास होता है एकदम अच्छा दिमाग का। और आज मेंटली कुछ भी बिना न फिजिकली होता है, न कुछ मेंटली भी होता है। सिर्फ जो हमारे जिस मोबाइल में कुछ हमको देखना है, सर्च कर ली, सब मोबाइल में गूगल में है, जिससे दिमाग का स्तर गिर गया, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं डायरेक्ट सर्च करते हैं। आजकल के माता पिता संस्कार नहीं डाल पा रहे बच्चों में कि भाई श्रद्धा का भाव हो, एक गुरु के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, और वहां पर पूछने का भाव, कैसे पूछना भी है कोई चीज, कैसे लहजे से। जैसे आपने बताया अभी आप पेपर जमा करने गए थे तो वहां पर टीचर को कोई गाली भी दे रहा है, हाँ दे रहे ना सामने फेस टू फेस। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं संस्कार की कमी भी है, परिवार में संस्कार नहीं दिया जा रहा है। गुरु पहले गुरु गार्जियन होते हैं, गार्जियन संस्कार देते हैं, जैसे संस्कार वैसे ही आगे बच्चा करेगा, व्यवहार करेगा, दूसरों के साथ करेगा व्यवहार। बदमाश जैसे फालतू गाली को सीखेंगे बचपन से ही। जैसे कितने घरों में मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे गाली देते हैं माँ बाप के सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे रहा है देने दो, क्योंकि चलते आ रहा है एक प्रक्रिया। अब देखा जाए तो टीचर भी बहुत सीमित कर दिया है अपना, जो स्टूडेंट के प्रति जो भावना उसको भी सीमित कर दिया गया है। तो भाई तुम आओ पढ़ो, समझ में आए या ना आए, तुम बस आओ। जैसे होता है ना कि जब खुद गार्जियन मान जब कोई लड़का गाली दे रहा है टीचर के सामने, तो कुछ भी नहीं करते, क्योंकि जब वो कुछ क्योंकि खुद अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। जैसे कि अभी सिस्टम आ गया कि बच्चों को मार नहीं सकते, शिक्षक नहीं, बच्चा कितना भी गलती करेगा मारा नहीं जा सकता, भय है। तो गार्जियन यदि गलती बच्चे की भी है तो गार्जियन उस पर फिर शिक्षक पर दबाव डालते हैं कि नहीं स्टूडेंट को कैसे मार दिया आपने। तो ये चीज जो है परिवार से ही बच्चा सीखता है। जैसे कहते हैं कि बच्चा अपने परिवार और अपने समाज को देखकर ही सीखता है। ये देख रहा है कि नहीं मेरी गलती फिर भी टीचर को डांटा जा रहा, मेरी गलती टीचर को सस्पेंड कर दिया गया, क्यों? क्योंकि परिवार और जो शिक्षण संस्थान है कि वो प्रेशर बना रहे शिक्षकों पर, और अपना केवल फीस इकट्ठा करने के लिए फीस आते रहना चाहिए, फीस आते रहना चाहिए, ताकि पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे तो फीस नहीं आएगी। और उसके लिए पेरेंट्स सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, चाहते हैं कि फर्स्ट है लड़का, मेरा लड़का फर्स्ट है, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा लड़का अच्छा फर्स्ट है, ज्ञान अच्छा नंबर है। सो कोई कौन नहीं चाहता इस बारे में, गार्जियन चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों पर। एक चीज और देखा गया है कि जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, इतने सारे, अब जैसे बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल जाने के बाद फिर आता है तो फिर ट्यूशन भी जाता है। हाँ। तो स्कूल ज्यादा भरोसा उनको ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस पर है। हाँ। कि भाई ऐसा कैसा पढ़ा रहे स्कूल में कि बच्चे को ट्यूशन जाना पड़ रहा है। प्राइवेट में भी, सरकारी तो आम बात है, प्राइवेट में महीने पैसा देते हैं उनको, हाँ 2-3 हजार पढ़ने के लिए, तो ऊपर से वही
वही टीचर कोचिंग खोले हुए हैं हाँ। अलग से पढ़ाने के लिए लड़कों को कि मेरे पास आओ। वही स्कूल के उसी क्लास उसी स्कूल। उसी स्कूल के, तो मेरे पास आओ, हम घर में पढ़ाएंगे तुमको अलग से। तो ये जो सिस्टम बन रहा है ये भी बहुत बड़ा कारण है कि गुरु शिष्य के बीच का संबंध जो है खराब हो चुका है। भावनात्मक संबंध खत्म होता चला जा रहा है। सिर्फ एक व्यवसाय बन गया है, इसका कुछ नहीं है। और एक बात है कि डंके की चोट पर नकल करवाते हैं ना, स्कूल में कॉलेजेस में डंके की चोट पर हो रहा है। और जैसे अभी 12वीं क्लास का परीक्षा चल रहा है तो उसमें बच्चे को बोल दिया जाता है, टीचर की जो एग्जाम जो चेकर है, एग्जामिनेशन चेकर एग्जामिनर है, बोलते कि लिखो आराम से लेकिन हल्ला मत करो, शांति से करो। चुटका है, बच्चा अपने बेंच से उठकर दूसरे के बेंच पर चला जा रहा है, और जो एग्जामिनर वो भी आकर कुछ प्रश्नों के उत्तर बता दे रहे हैं बच्चों को। तो ऐसे एग्जामिनेशन के कारण भी देखता है बच्चा कि भाई ये टीचर है, ऐसा हम लोग को कर रहे हैं। तो एक तरह से शिक्षण संस्थान चोरी को प्रमोट कर रही है और एक चोर पैदा कर रही है। इससे भी खराब हो रहा है संबंध। सब हाँ। लड़कों मन में कि टीचर भी लास्ट में सपोर्ट करने लगते हैं, हाँ। चोरी समय चोरी करो आराम से। अभी ये घटना अभी घट रही ये है। संबंध है इसके ऊपर। ये 12वीं की परीक्षा जो बक्सर में हमने देखा, बच्चे बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो ये भी एक कारण है कि जो बोर्ड है, विद्यालय है, प्रशासन है और सरकार है, ये नकल को रोकने में असमर्थ है। और जैसे पास कराने के जो ठेकेदार हैं कि भाई तुम इतना पैसा दे दो, हम पास करवा देंगे आपके बच्चों को, ये भी चल रहा है बिचौली कि अब इतना पैसा दे दो, हम पास करा लेंगे। तो बच्चा स्कूल क्यों जाएगा, टीचर से क्यों पूछेगा, और किताब में सर क्यों बताएगा। जब ऐसे ही पास हो जा रहे हैं तो फिर इसकी आवश्यकता ही नहीं। बोर्ड में होता है तो ऐसा। हाँ, बोर्ड में होता है। 5,000-10,000 भिजवा दो, हाँ। पास करवा देंगे मेरे परीक्षा के लिए। तो ये सब कारणों के कारण गुरु शिष्य के बीच का संबंध भी थोड़ा खराब होता चला जा रहा है। पूरा खराब संपर्क में नहीं। ऐसे हम लोग कॉलेज होता नहीं, क्लास होता नहीं, हाँ। आगे जाते नहीं, संबंध तो टूटा, बीच का तो गायब ही हो गया ना। अब चर्चा करते हैं दुष्परिणाम पर कि जो ये हो रहा है इसका दुष्परिणाम क्या है, इसका दुष्परिणाम क्या क्या हो सकता है। दुष्परिणाम इसके जैसे अभी ऐसे हो सकते हैं कि जैसे गाली गलौज करना लड़कों में, किसी को भी कोई व्यवहार नहीं, किसी कैसे बात करना, किसी के कौन से समाज में कैसे रहना है, व्यवहार दुष्परिणाम। और जैसे देखा गया छात्र और शिक्षक के बीच जो भावनात्मक संबंध खत्म होता जा रहा है, इससे पूरा शिक्षा तंत्र प्रभावित है, यूनिवर्सिटी से लेकर स्कूल तक। और धन बल जो है, धन के बल पर जो शिक्षा प्राप्त करने की जो पैटर्न चल पड़ा है, एक ट्रेंड चल पड़ा है, हम पैसा दे रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, खरीद सकते, पैसा से खरीद रहे हैं, पैसा से शिक्षा खरीद सकते हैं। तो ये चीज बहुत बड़ा गलत इम्पैक्ट हमारे समाज में बच्चों के दिमाग में जा रहा है कि पैसे से शिक्षा खरीदी जा सकती है। नहीं, ये तरीका नहीं है। शिक्षा के लिए आदर, सम्मान, सेवा, गुरु की सेवा से शिक्षा मिलती है, वही शिक्षा कारगर होती है। वरना आज के जो विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह, इसमें बच्चे पिस्तौल लेकर जा रहे हैं क्लासरूम में, जैसे आप भी बता रहे थे कहाँ कि हमारे पिस्तौल लेकर बच्चे आते हैं ट्यूशन वगैरह में भी, कोचिंग में। तो ये कैसा शिक्षा है, क्या शिक्षित कर रहे हैं लोगों को कि ऐसी माहौल पैदा हो रहा है। ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम है इसका कि शिक्षा की भूमिका को शून्य कर दिया गया। हम पैसा दे रहे हैं ना तो पास करना पड़ेगा। आप नहीं बच्चे को मार सकते हैं, कितना भी गलती कर नहीं मार सकते हैं। तो शिक्षक जानते हुए चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा। बहुत सारे शिक्षक अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं सभी शिक्षक खराब है, बहुत सारे शिक्षक अच्छे हैं। मैक्सिमम लगभग 70% शिक्षक अच्छे हैं जो चाहते हैं कि ठीक हो, लेकिन दबाव के कारण लोग कर नहीं पाते हैं। जैसे राजनीतिक दबाव भी आता है, प्रशासनिक दबाव आता है, स्टूडेंट लीडर्स का दबाव आ जाता है, वो मारपीट करने लगते हैं। ऐसा सुनने में आया कोई बहुत से शिक्षकों को मारपीट दिया गया है, मर्डर भी हो चुका है। ज्यादा इसमें राजनीति का रोल है। हाँ। राजनीति का तो राजनीतिक दबाव प्रशासन क्या नहीं चाहिए पढ़ना बच्चों को। हाँ, नहीं चाहिए पढ़ना, वो तो चाहेगी कि पढ़े बच्चे, विकास हो क्षेत्र हाँ। का, पढ़े तो ही तो विकास होगा क्षेत्र का, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और आज देखा जाएगा तो ये परिणाम ही है कि आजकल जो
विद्यालय है केवल छात्रों के रजिस्ट्रेशन का केंद्र बन चुका है। कि जैसे कि अभी एमबी कॉलेज में ही एक स्टूडेंट था कॉमर्स का, तो उसको लेकर हम गए, तो हमने पूछा कि क्लास कहाँ होगा, कब होगा, तो क्लास नहीं होता है यहाँ कॉमर्स का। क्यों नहीं होता है? तो टीचर्स नहीं है। क्यों टीचर्स नहीं है? तो बहाली नहीं हो रही है। तो हमने पूछा कि भाई तो आपने एडमिशन कैसे लिया, फिर आपकी जिम्मेवारी क्या? जब आप पढ़ा नहीं सकते बच्चों तो उसको एडमिशन क्यों ले रहे हैं? तो एक तरह से ये केवल पंजीकरण का केंद्र, रजिस्ट्रेशन का केंद्र बन चुका है। सर्टिफिकेट, केवल सर्टिफिकेट जाएगा, कुछ नहीं। और उसमें भी परीक्षा में चोरी, और भी चोरी करके, नकल करके परीक्षा में चोरी भी करवा रहे हैं वही शिक्षण संस्थान। और जब पूछा जाता है कि क्यों करा रहे, बोलते नहीं यहाँ तो नहीं होता है, ऐसा भी आता है। और आजकल जो मौज मस्ती करना है तो चलो कॉलेज, मोबाइल ले जाएंगे। आजकल तो मोबाइल सब्जेक्ट कॉलेज में अलाउड कर दिया गया है, ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। प्रेमालाप कर रहे हैं, झगड़े झंझट कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं वहां जाकर। और इस दूषित वातावरण में जो परिश्रमी छात्र हैं, जो योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं और प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनका भविष्य अंधकार में बना दिया जा रहा है। एक वातावरण बनाया जा रहा है इसको, और नकल के बल पर उत्तीर्ण होने वाले छात्र इस देश और समाज में कहाँ ले जाएंगे? इस देश को जो नकल से पास हो रहे हैं वो समाज को कहाँ ले जा रहे हैं? हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि वो अच्छा काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अंधेरा में ले जाएंगे, क्योंकि नकल किया हुआ जो नॉलेज है वो तो नकल किया हुआ फॉर टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए है, जब तो परीक्षा दे रहे हैं, उसके बाद सब गए। तो एक विचारणीय प्रश्न है ये हमारे सामने, हमारे समाज के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम अपने बच्चों का भविष्य कहाँ ले जाए? क्या हमारी हम कर सकते हैं? हमारे देश को भविष्य कहाँ ले जाएंगे? हाँ, बच्चे यानी देश, हाँ देश लोगों से तो लोगों से देश बना है। तो समाधान, इसका समाधान क्या है होना चाहिए आपके अनुसार? समाधान इसमें गुरु और शिक्षक के बीच, गुरु और शिष्य के बीच संतुलन और सम्मानजनक स्थिति से संतुलन पैदा करना पड़ेगा। गुरु और शिक्षक के बीच नियम को लागू करना पड़ेगा। आप लोग स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, और शिक्षकों को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। तो देखा जाए तो गुरु और शिष्य मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि जो राजनीति में जो लोग हैं वो तो राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, और वो तो अपने मजे में है, एकदम सत्ता का भोग कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को तो मेहनत करना नहीं है। हाँ। लोग जो टैक्स भरते हैं उनसे अपना ले रहे हैं, हाँ। बिना कुछ मेहनत किए, बस हाँ। फालतू का दिन भर राजनीतिक मुद्दा उठाते रहते हैं, शिक्षा पर काम करते हैं। मेन जो शिक्षा उस पर काम नहीं हो रही। हाँ, और क्या? और गुरु को ही जो समाज का गर्व है, गुरु को ही समाज का जो गर्व है उसको कड़ा निर्णय लेकर शिष्य को प्रोत्साहित करके उसको, एक गुरु ही थे चाणक्य, हाँ। जो सिर्फ अकेला चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा चक्रवर्ती महाराज बना दिया। तो उस समय जो सिचुएशन थी ना, उस समय भी गुरु जो वर्ग था उस समय ऐसा ही हो गया था। उनको मान सम्मान नहीं, अपने आप को बहुत राज से हटा दिया, निकाल दिया गया था। हाँ, तो आज भी वही परिस्थिति आ चुकी है। लेना पड़ेगा कि गुरु और शिष्य मिलकर इसको ठीक करने का बीड़ा उठाएं। और हमारे पास सब कुछ है, किसी कमी नहीं है। कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, सारी चीजें, सारी टीचर्स हैं। टीचर्स छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, कमरे में पढ़ा रहे हैं, बच्चे जा रहे पढ़ने के लिए। तो क्या कॉलेज नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आप बुलाएं तो सही। यदि संस्थान जो रेस्ट्रिक्ट कर दे तो बच्चे आएंगे ही आएंगे। संबंध इतना खराब हो चुका है। जब परीक्षा देने के लिए जा सकते हैं कॉलेज, तो पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें, हमारे शिक्षकों को, हमारे गुरुओं को यह निर्णय लेना पड़ेगा और समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। थोड़ा कष्ट तो होगा, जैसे एक बच्चा है छोटा, यदि उसको कोई घाव हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो माँ और पिताजी
उस घाव को ऑपरेट करने के लिए अलाउ कर देते हैं कि करो, आज तो कष्ट होगा लेकिन उसके बाद कभी कष्ट नहीं ठीक हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार आज के वर्तमान समय में गुरु और शिष्य को मिलकर समाज को एक सही दिशा, एक नई दिशा देनी पड़ेगी। यदि आज नहीं देंगे तो कहते हैं अब न संभले तो रोना पड़ेगा, ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। आज अभिभावकों को जो कष्ट हो रहा है, बच्चे बड़े होकर छोड़ दे रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, कारण क्या? यही शिक्षा, संस्कारों का अभाव। जैसे माँ एक गुरु होती है, पहली गुरु बच्चे की माँ होती है, उसके बाद व्यवसायिक शिक्षा के लिए गुरु होते हैं। तो दोनों को मिलकर एक बच्चे को एक कुम्हार की तरह एक अच्छा सांचे में ढालना होगा, जिसमें सत्य मेव जयते, सत्य की विजय होती है और शिक्षा से इस चीज को खत्म करना है और प्रेरित करना हमारे बच्चों को कि जाओ सही शिक्षा लो। कहते हैं देयर इज नो स्कार्सिटी इन दिस वर्ल्ड, हमारे इस विश्व में किसी भी चीज की कमी नहीं है, ओनली मिसमैनेजमेंट। ये मिसमैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट कैसे होगा? शिक्षा के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, शिष्य के माध्यम से। तो अभिभावक, गुरु और शिष्य सभी से हमारा नम्र निवेदन है कि इस चीज को समझें और अपने महत्व को समझें। गुरु कि नहीं, हमारे ऊपर ही दायित्व है समाज का। यदि इस दायित्व को नहीं निभाएंगे तो आने वाले समय में बहुत खराब समय के लिए हमें तैयार रहना होगा। इसलिए कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आज हम प्रिकॉशन ले लें, थोड़ा संयम बरतें, धैर्य रखें, तो ये चीज ठीक हो सकती है। हमारा समाज, हमारे बच्चे सही दिशा की ओर मुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका और सभी लोगों का। पूरे देश के बच्चों और गुरुओं से हमारा निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और इस पर कार्य किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।